तो अब आदित्य जी चर्चा आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहूँगा आपका कि एबीवीपी का गुरमेहर को रेप की धमकी देना, कैंपस में झगड़ा करना, सियासत बयानबाजी, क्या यही एबीवीपी की राष्ट्रवादी विचारधारा है? देखिए, गुरमन कौर की जब हम बात करते हैं तो क्या मैं नहीं मानता कि किसी भी एक शहीद की बेटी सही हो सकती है, शहीद का बेटा हो सकता है। मैं भी मेरे पारिवारिक पृष्ठभूमि भी एक सैनिक परिवार से रही है, तो हम किसी प्रकार से ये फैसला नहीं ले सकते कि एक शहीद की बेटी सही है या गलत है। आपने बाद में देखा कि उनकी चित्र किनके साथ आए जो उनको रेप की धमकी दी गई। एक मानने से आप भी एक समझदार है या दर्शक जो भी देख रहे हैं, हम सब समझ सकते हैं कि ट्विटर के ऊपर आज के तारीख के अंदर कोई भी इस प्रकार की धमकी नहीं दे सकता, चाहे वो किसी भी संगठन का हो। अगर कोई भी संगठन इस बात से कहता है कि हमारा कोई छात्र, किसी का भी, अगर आप अपने आप के ऊपर लेके देखिए कि क्या कोई छात्र संगठन का ऐसा कार्यकर्ता ट्विटर के ऊपर ऐसी धमकी दे सकता है। और अगर वो कहते हैं या कोई भी संगठन ऐसा कहता है कि वो कोई एबीवीपी का या किसी भी संगठन का अगर वो गंवार है, तो ट्विटर आज के टाइम में अगर ट्विटर गंवार यूज करने लगे तो फिर क्या बचा। तो किस प्रकार से धमकी दी गई, उसके बाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश राष्ट्रीय मीडिया संयोजक ने एफआईआर उस लड़की ने नहीं कराया, उस गुरमन कौर ने एफआईआर नहीं कराई, बल्कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वहां एफआईआर कराई और तुरंत से तुरंत कार्रवाई की बात की गई। और जब उस कार्रवाई में सामने आया तो कन्हैया कुमार का एक साथी आयशा का कार्यकर्ता उस आईडी को चलाने वाला निकला। तो क्यों अगर वह सच थी, अगर उसको वास्तविक में धमकी मिली तो उसने क्यों एफआईआर नहीं कराई? जब एबीवीपी ने एफआईआर कराई तो उनके साथ क्यों नहीं आई? इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। तो जब तक किसी भी प्रकार की बात अगर खुल के सामने नहीं आए, हम उसकी तह तक नहीं पहुंच सकते, तो किसी भी प्रकार से हम ये नहीं कह सकते कि किसने वो धमकी दी वो गलत है। जिसने भी दी वो गलत है, चाहे अगर वो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता है तो भी गलत है, चाहे अन्य किसी भी संगठन का हो। किसी भी छात्रा के साथ ऐसा बर्ताव हम बर्दाश्त नहीं। महेश जी, जब बात होती है राष्ट्रवाद की तो एनएसयूआई, आयशा इकट्ठी होकर बात करती है। देश को गाली देना, गुरमेहर को पाकिस्तान का समर्थन करना, क्या यही लेफ्ट की विचारधारा है? जी, देश को गाली देने जैसा तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है। जैसे 9 फरवरी की घटना की बात की जाती है कि कन्हैया कुमार ने देश विरोधी नारे लगाए, उसकी जांच जो हुई है अब तक, उसमें कहीं पर भी ये साबित नहीं हुआ कि कन्हैया कुमार ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए। और दूसरा तथ्य ये है कि हम सुनी सुनाई बातों पे पूरा देश जो है एक प्रतिक्रिया देता है। और जो आज के दौर में हो रहा है और जिस तरह की चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है, ये एक राष्ट्रवाद की एक रणनीति होती है, राष्ट्रवादी विचारधारा की, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में तब्दील कर दिया जाता है। आप तो बोले सुनी सुनाई बातों के ऊपर जी बिल्कुल। आप तो पहले ये भी कह रहे थे ना कि वो ऐसे बोलने वाला था। आप जब संभावना में कल्पना कर सकते हो तो बिना बोले हुए, जब आपने कहा कि उमर खालिद किस विषय के ऊपर बोलने वाला था, आप थोड़ा सा बिना कल्पना, जब आपने कल्पना से पहले बात बोल रहे हो, जब कल्पना से पहले बात की जा सकती है, आपने कहा कि वो इस विषय पे बोलने वाला था, तब आपने कैसे मान लिया कि सुनी सुनाई बात हो? जब कानों से सुनी हुई सही नहीं है और आपकी मन की सुनी हुई, मन की सोची हुई सही हो सकती है कि 9 तारीख को अगर कोई घटना घटती है तो 8 तारीख का हम उस पर कल्पना लगा सकते हैं कि वो कल कैसा बोलेगा, लेकिन 9 तारीख की घटना हुई के ऊपर हम 10 पे प्रतिक्रिया नहीं दे सकते। आप मतलब एक दिन पूर्व में आप प्रतिक्रिया दे सकते हो और उस घटना के घटित होने के बाद आप प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, तो ये कैसी बात है? देखिए आदित्य जी, सीधी बात ये है कि मैं यहाँ बात ना आयशा की कर रहा हूँ ना एनएसयूआई की कर रहा हूँ, मैं एक समझ वाली राजनीति की बात कर रहा हूँ। होता क्या है कि एक घटना घटती है और उस घटना को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं। जैसे गुरमेहर की जो घटना है उसकी बात की जाए तो आप कह रहे हैं कि शहीद की बेटी सही हो, ये जरूरी नहीं है। मान सकते हैं आपकी बात कि शहीद की बेटी सही हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन उसने जो कहा वो सही है या गलत है वो हम आकलन कर सकते हैं। उसने कहा कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे पिता को युद्ध ने मारा है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि कहीं पर भी गुरमेहर ने गलत कहा। और उस बात का अगर आप विरोध करके अपडेट कीजिए, आप अपने आप को अपडेट कीजिए। बिल्कुल मैं अपडेटेड हूं। ट्विटर कर्नल एच.एस. कालिया ने खुद ने पत्र लिख के उनको ये कहा है कि अपनी बेटी, उनको अपनी बेटी के समान बताया, और उन्होंने ये कहा है कि कोई भी शहीद या कोई भी सैनिक ये नहीं चाहता कि युद्ध हो, सब यही चाहते हैं कि मेरा देश शांति से रहे, मेरे साथी शांति से रहे। कोई भी सैन्य अफसर नहीं चाहता कि युद्ध हो, लेकिन जब युद्ध होता है, लेकिन जब भी युद्ध होता है तो युद्ध के समय हर सैनिक ये चाहता है कि इस देश के ऊपर आने वाली पहली गोली मेरे से हो। तो कोई भी सैनिक युद्ध नहीं चाहता, लेकिन शांति सब जानना ये चाह रहा हूँ कि गुरमेहर अगर पाकिस्तान का समर्थन करती है, राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं,
तो क्यों लेफ्ट के संगठन एक साथ आ जाते हैं, ये जानना चाहिए। पहली बात तो हिमांशु जी, तथ्य ये है कि गुरमेहर ने कहीं पर भी पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया है। गुरमेहर ने कहा कि मेरे पिता को पाकिस्तान ने नहीं मारा, मेरे पिता को युद्ध ने मारा है, और एक दार्शनिक रूप से ये बात पूरी तरह से सही है। आप जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट भी ठीक होगा कि मेरे बल्ले ने रन बनाया, मैंने रन नहीं। जी बिल्कुल, इवन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, वीरेंद्र सहवाग का जो ट्वीट था उसको भी गलत लिया गया। इवन वो जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी और जो लोग गुरमेहर का समर्थन कर रहे थे उन्होंने ही गलत तरीके से लिया, जबकि वीरेंद्र सहवाग का ट्वीट जो था वो गुरमेहर के ही समर्थन में था। तो चीजों की इंटरप्रिटेशन का मामला है, यहाँ आप विश्लेषण किस तरह से करते हैं चीजों का, किस तरह से आप देखिए। आज वीरेंद्र सहवाग जी ने क्या कहा है कि वापस उनके ट्वीट को सही नहीं लिया गया। उन्होंने आज का आपको देख लीजिए कि गुरमेहर कौर का जो ट्वीट था उसी प्रकार से फिर लोगों के, आप अगर सोशल मीडिया को भी चलाते हैं तो काफी लोग ये कह रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम ने नहीं मारा, बम ने मारा। अगर फिर वीरेंद्र सहवाग ने रन नहीं बनाया तो उनके बल्ले को पारितोषिक देना चाहिए। आज हम वीरेंद्र सहवाग, पाकिस्तान किसी न किसी रूप से, आप ये मानते हैं नहीं मानते कि पाकिस्तान किसी भी कारण से इस देश के अंदर आतंकवाद फैला रहा है या घुसपैठ कर रहा है, उसका पाकिस्तान हस्तक्षेप कर रहा है। एक आखिरी सवाल दोनों से जानना चाहूंगा कि क्या विपक्ष कमजोर हो गया है जो अब छात्र राजनीति को लेफ्ट का हिस्सा बना करके यूज ले रहा है? मुझे लगता है कि विपक्ष कमजोर नहीं हुआ है। यहाँ पर हुआ यह है कि सत्ता पक्ष ने जो बुनियादी मुद्दे हैं, बुनियादी सवाल हैं, उनसे ध्यान हटाने के लिए जो फालतू की चीजें हैं, उन फालतू की चीजों को प्रोपोगेंडा बना करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे एक देश, एक भाषा, एक धर्म, एक कल्चर, उसको सामने ला करके पूरे जो एक डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री की, हमारे लोकतंत्र की जो खूबियां हैं जिसमें अलग अलग विचारधारा के लोग, अलग अलग तरह के जो सहमति और असहमति रखने वाले दल या संगठन या लोग जो हैं उनको एक तरफ लाने का एक साजिश है। कोशिश ये की जा रही है कि या तो आप सरकार के समर्थन में बोलिए, अन्यथा आप देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, आपने राजद्रोह किया है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा कि सरकार के पक्ष में यह बोली, अन्य किसी संगठन यही होता है। जहां भी ये जिस रामजस कॉलेज की आप बात कर रहे हैं, वहां पर एक सेमिनार होती है, वो सेमिनार इसी चीज से हो रही थी। उसी सेमिनार का विरोध, कल्चर ऑफ डिसेंट पे वो सेमिनार थी, उसमें आप असहमति की राजनीति जो है उसको बचाने की सारी बात हो रही थी वहां पर। और यहाँ पर आपकी चर्चा को रोकना चाहेंगे, समय की कमी हमारे पास। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद पत्रिका टीवी के साथ जुड़ने के लिए।